प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज आप कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 2 बहुपद का एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, शून्यक, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या है। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक लिख देते हैं पहले हम बहुपद का शून्यक। बहुपद अंग्रेजी में इसको कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज। ठीक है, तो क्या है जैसा हम देखते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। कोई भी बहुपद एक ले लीजिए, एक छोटा सा बहुपद लेते हैं, बड़ा वाला नहीं, 2x + 3। आप इस बहुपद को आप देखिए कि x का वैसा मान लिखिए जो कि इस बहुपद को शून्य बना दे, तो वो बहुपद का शून्यक होता। यानी x का ऐसा मान, तो x का वह मान कहाँ पर मिलेगा। अगर हम चलें ग्राफ की ओर तो x अक्ष ये होता है, ठीक है, x डाइस, और ये लंबवत y और y डाइस, ये यहाँ पर मूल बिंदु को 0 से, है ना, दिखाते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 लिख सकते हैं, -1 -2, इधर 1 इधर 2, ठीक है, इधर भी -1 -2, इस तरह से बढ़ते जाते। एक छोटा सा उदाहरण, अब x का ऐसा मान जो इसको शून्य बना दे, किसको शून्य बना दे, इसको 0 कर दे। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे हम कोई दूसरा मान रखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए, बाकी आपका निकल जाएगा। ये 2 रख देते हैं। तो चलिए इसको 0 निकालने के क्या किया जाता है, 2x + 2 को 0 बना दीजिए, अर्थात ये 0 हो चुका है। एक समीकरण गया, x की मान आप निकाल देना है, तो 2x = ये 2 उधर चल जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। और ये x बराबर -2 के बट्टे में ये 2 बट्टा में चला जाएगा, भाग देंगे तो -1, 2 से 2 को भाग देंगे, चूंकि माइनस साइन इसलिए -1 रहेगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया, यानी -1 यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से -1, इसमें बैठाइए तो मान कैसे बैठाएंगे, 2x + 2, यहाँ पे मान बैठाएंगे 2 × -1 + 2। अब 2 एकम 2 और माइनस है तो माइनस चिन्ह, तो यहाँ प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 एकम 2 और प्लस ये 2, तो यहाँ देखिए माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये = 0, तो 0 बन गया। अर्थात ये जो बहुपद है क्या, यहाँ से ये बना और यहाँ से ये बना और ये 0 हो गया। तो अर्थात चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे तो वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। बात आई समझ में। अब ये जो x का -1 जो है मान कहाँ पर मिलेगा, तो x अक्ष में मिलेगा, ठीक है। आपका देखिए मूल बिंदु से बाईं ओर -1 यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा कि नहीं, तो x अक्ष का वह मान होता है। अगर y में बहुपद है y अक्ष में मिलेगा, ठीक है, तो x में बहुपद है x में मिलेगा। अब यहाँ पर मतलब जिसमें बहुपद रहेगा, x में बहुपद है तो x अक्ष में उसका मान मिलेगा, y में बहुपद रहेगा, जैसे 2y और प्लस का 4, ये एक बहुपद है, तो y का ऐसा मान जो इसको शून्य बना दे तो y अक्ष में उसका मान मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब इसी पर आधारित आपका एक्सरसाइज 2.1 है, प्रश्नावली 2.1, उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, 2.1 एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसके प्रश्न को जरा हम देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ। किसी बहुपद px, किसी बहुपद px, आपका बहुपद किस रूप में दिया है, px, अर्थात x में बहुपद रहेगा, जो भी बहुपद रहेगा x में, 2x + 3 या 3x² + 2 जो भी रहे तो x में रहेगा, y में नहीं रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। के लिए y = px,
अर्थात y बराबर पी एक्स, इसका ग्राफ हम किसी भी बहुपद को, यदि x में बहुपद है, मान लीजिए कोई बहुपद क्या है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो इसको यदि x में बहुपद है, इसको हम मान लेंगे ये पी एक्स, इस बहुपद का नाम दे देंगे पी एक्स। तो पी एक्स यहाँ पर जो है ना, ये कोई भी बहुपद हो सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी आकृतियां जो हम अभी बना के दिखाएंगे आपको। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ग्राफ को दे करके आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहला का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, 1 नंबर पहला क्वेश्चन का पहला ग्राफ। तो चलिए, आपका इस ढंग से दिया है, इस ढंग से दिया है, ठीक है, ये दिया है आपका एक्स डैश, मूल बिंदु को 0 से, ये वाई डैश, ठीक है। इसका ग्राफ देखिए यहाँ पे गया है ऐसे करके। तो देखिए, ये हम अभी इससे पूर्व में बता चुके हैं कि शून्यक जो है x में बहुपद है, तो वो x अक्ष से गुजरेगा। x अक्ष में यदि वो बिंदु है तो ग्राफ जो गुजरेगा, ये जो गुजरेगा उसको काटते हुए x अक्ष को काटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष को टच नहीं कर रहा है, कहीं पर काट नहीं रहा है, इसका मतलब उस बिंदु से नहीं गुजर रहा है। ऊपर में y तरफ से गुजर रहा है, x का टच, इसका मतलब x का निर्देशांक यानी x का वो बिंदु x में है नहीं, क्योंकि यहाँ बहुपद x में है, ठीक है। तो ये px, ये जो है px में ये कोई इसका मान ही नहीं है शून्यक, इसमें शून्यक 0 है, ऐसा कोई भी मान नहीं है x के लिए, जो कि इस बहुपद को यानी px में जो भी बहुपद यहाँ दिया हुआ है, जो छिपा हुआ है, बहुपद छिपा हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया, ये हम लिख दिए, कोई जरूर ये बहुपद नहीं है आपका, ठीक है, यहाँ बहुपद का नाम ही नहीं दिया, सिर्फ आपको समझाना है कि कैसे शून्यक नहीं। तो यहाँ पर शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ 0, शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि x अक्ष को वो काटता नहीं है, x अक्ष को नहीं काटेगा, इसका मतलब x अक्ष का वो बिंदु कोई मान है ही नहीं इस बहुपद में, ठीक है, x अक्ष को वो कट करके जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा नंबर का है, इस टाइप में है, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ये मिल बिंदु है, ऐसे गया है ग्राफ, ऐसे करके काटा है, ऐसे करके ऐसे गया है। अब x अक्ष को किस जगह पर काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पर कोई संख्या होगा, समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर कोई मान होगा x, यानी x बिंदु में कोई मान होगा, x यहाँ पे x में कोई बिंदु, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, तो x बराबर 2, यानी x का वह मान क्या है, 2 है, जो 2 बैठाने पर कोई बहुपद यहाँ छिपा हुआ जिस पर 2 बैठाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, यानी y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है, तभी तो x में गुजरेगा, समझ रहे बात को, तभी वो x में गुजरेगा। अगर एक थोड़ा सा आप देखिए, कभी पिछला क्लास में आप ग्राफ में पढ़ चुके थे कि अगर 2 बिंदु दिया हुआ और नहीं भी तो हम देखते हैं 2 और 0, तो कोई भी ये बिंदु होता है x और y के रूप में होता है, ठीक है, तो ये 2 और 0, तो 2 और 0, तो x में हम 2 खोजेंगे और y में 0, y तरफ हमको खोजना ही नहीं है, तो कहाँ, अगर यहाँ पे 1 रहे तो x में 2, तो y में 1 के पैरेलल में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे वो बिंदु मिलेगा, लेकिन यहाँ पे y 0 होगा, क्योंकि y बराबर पी एक्स, एक्स का मान 2 बैठाने पर ये 0 हो जाता है, y बराबर 0, तो वो क्या होगा, ये बिंदु यहाँ पर, इसको हम 2,0 लिख सकते हैं, ये बिंदु यहाँ पर होगा x अक्ष पर, ठीक है, अर्थात x का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे तो वो बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया बात को। अब इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इस टाइप का ग्राफ है, ऐसे है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ठीक है, ये ग्राफ देखिए ऐसे गुजरा, ठीक है, ऐसे गुजरा, ऐसे गुजर के ऐसे आया, तो कितना जगह काटा है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, यानी इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1, ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या 1, इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा, ठीक है। चौथा ग्राफ किस तरह से काटा है, चौथा नंबर का, नंबर 4,
चौथा का ग्राफ इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, एक्स डैश वाई डैश मूल बिंदु, ग्राफ ऐसे गया, ठीक है, ऐसे करके ऐसे एक्स को कितने जगह पर काटा है, एक बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो जगह, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पांचवा। इसी तरह से पांचवा कितने जगह पर काटा है, 1 2 3 4 जगह काटा है, कैसे गया है, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, एक इस तरह से काटा, ऐसे गया, देखिए ऐसे गया है, ऐसे गया है, और ऐसे गुजर के ऐसे आया, एक जगह काटा यहाँ, दूसरा जगह यहाँ पे काटा एक्स अक्ष को, तीसरा जगह, एक चौथा जगह, यानी इसमें 4 शून्यक है। शून्यकी की संख्या क्या है यहाँ पे, एक्स का अक्ष को जितने जगह काटते हुए गुजरेगा शून्यकों की संख्या इक्वल टू 4। ठीक है, आंसर हो गया। अब अगला में कहिएगा काटा नहीं है, जैसे अगला क्या है, एक और फिगर है, ठीक है, एक फिगर हम बनाते हैं। अगला बड़ा ही आपको अजब ढंग का लगेगा, ये छठा नंबर का, ठीक है, ये आपका हम बना देते हैं, ऐसे है, एक्स डैश वाई डैश सो। देखिए ये ग्राफ कैसे गया है, ऐसे करके यहाँ पे सिर्फ टच करके ऐसे गया है, फिर यहाँ पे टच करके ऐसे गया है। ठीक है, तो देखिए टच करने का मतलब एक जगह पे यहाँ काटा है, ठीक है, एक बिंदु पर यहाँ पे छुआ है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है, एक बिंदु यहाँ, 3। ये चूंकि पास नहीं हुआ, सिर्फ छू करके ऊपर ही उठ गया, यहाँ पे बिंदु पर आकर के जिस बिंदु पर वहां से ऊपर उठ गया। ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ 2 ठे ले लीजिएगा कि एक एक 2, ऐसा नहीं, इसको काटते हुए नहीं गुजरा, ऐसे है, ऐसे गुजरा, ऐसे इसको छूते हुए सिर्फ ऊपर उठ गया, एक बिंदु जो है छूते हुए, काटा नहीं, एक गुजर करके ऐसे काटा रहता तो अलग बात है, छू करके गुजरा तो एक बिंदु होगा, यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर 2 नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा गुजरा रहता, ऐसे ऐसे करके, ऐसे हल्का भी अगर पास हो गया रहता, ऐसे करके हल्का भी पास, तो 1 2 3 4 5 हो जाते, तो ये सिर्फ छू दिया, तो यहाँ एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, 2 और एक ये 3, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितना हो गया आपका, यहाँ शून्यों की संख्या हो गया शून्यों की संख्या 1 2 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ईजी है, समझना है थोड़ा सा, और आपका एक्सरसाइज 2.1 के सारे प्रश्न क्लियर हो गए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो जैसा मर्जी वैसा कीजिए। थैंक यू।